साथ साथ साझे में हमने यह कारोबार शुरू किया। नैरोबी की आज यह बहुत अच्छी फर्म है। वो वृद्ध व्यक्ति अज्जू को बताता है कि उसने और उसके पिता ने अज्जू के पिता ने इकट्ठा कारोबार शुरू किया था और नैरोबी में आज उस फर्म का बहुत नाम है। यह सब उनकी ही बदौलत है। जो ये फर्म का अफ्रीका में इतना नाम है, ये सब उनकी ही मेहनत का फल है। कहते कहते वे ठिठक गए। ऐसी बात करते करते वे रुक गए। उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए वह बोले। फिर उन्होंने अज्जू का हाथ अपने हाथ में लिया और बोले, तुम्हारी माँ कैसी है? अच्छी है, अज्जू ने कहा। भाई बहन? सब ठीक हैं, अज्जू ने फिर जवाब दिया। कहीं कोई कठिनाई तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है? तो अज्जू ने उत्तर दिया, ना, सब ठीक हैं। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बस यही मैं चाहता था, बस मैं यही सुनना चाहता था कि तुम सब लोग वहाँ पर ठीक हो। हौले से उन्होंने उसका हाथ सहलाया। हौले मतलब धीरे से उन्होंने उसका हाथ सहलाया। देर तक शून्य में पलके टिकाए सोचते रहे। शून्य वैसे तो आकाश के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पर देर तक शून्य में पलके टिकाए सोचते रहे, बिना पलक झपकाए एकटक एक दिशा में देखते हुए वे सोचने लगे। कुछ क्षणों का मौन भंग कर खोए खोए से बोले। मौन होता है चुप्पी। कुछ क्षण, कुछ पलों की चिप्पी तोड़ी और फिर खोए खोए से उदास से वे बोले, देखो बेटे, तिनकों के सहारे तो हर कोई जी सकता है। तिनकों के सहारे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो तिनकों के सहारे, थोड़े से सहारे के साथ तो हर कोई जी सकता है, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साए मात्र के आसरे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वास्तव में वो तिनके भी नहीं होते, उनकी परछाई होती है, उनका साया होता है, उनका भ्रम होता है कि तिनके हमारे पास हैं। उसके आसरे, उसके सहारे भंवर से निकलकर किनारे पर आ लगते हैं। कि कभी हम समुद्र में हैं तो हमें तिनका भी नहीं मिलता, लेकिन तिनके की परछाई, तिनके की सोच कि हमारे पास ये सहारा है, इस सोच से हम कभी कभी तूफान को भी पार करके किनारे पर पहुंच जाते हैं। अर्थात कभी कभी जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियां, ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमें कुछ नहीं सूझता, कोई सहारा नजर नहीं आता। केवल एक सहारे का आशंका वो होती है, सहारा होता है, सहारे की सोच होती है, सहारे की परछाई होती है। वास्तव में वो सहारा नहीं होता, फिर भी हम अपना जीवन अच्छे से जी लेते हैं। हमारा जीवन कुछ ऐसे ही तंतुओं के सहारे टिका है। तंतु होते हैं जो रस्सी, धागे जो हमारे को जोड़ने का काम करते हैं। हमारा जीवन ऐसे ही तंतुओं के सहारे टिका है, ऐसे ही तिनकों के सहारे, ऐसे ही धागों के सहारे टिका है। यदि वे टूट जाएं, यदि वे सहारे टूट जाएं, छिन्न भिन्न हो जाएं, तितर बितर हो जाएं, टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएं, तो पल भर में पानी के बुलबुलों की तरह सब समाप्त हो जाएगा। जैसे पानी का बुलबुला क्षण मात्र के लिए बुलबुला बनता है पानी में और फिर वो अपने आप ही लुप्त हो जाता है, उसी तरह से अगर हमारा ये भ्रम भी टूट जाए, ये छोटे छोटे जो सहारे हैं ये भी टूट जाएं, तो हमारा जीवन पानी के बुलबुले की तरह समाप्त हो जाता है।